जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई मीन्स कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर बैंक है। यह एक मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो कि भारतीयों को बैंकिंग की लगभग अधिक से ज़्यादा सेवाएं प्रदान करती है। जैसे कि इसमें आपको सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट, लोन, जैसे कि आपको होम लोन हो गया, एजुकेशनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये सब आपको प्रोवाइड करती है। साथ ही आपको क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, डिजिटल बैंकिंग जैसे योनो ऐप और बिजनेस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में इतिहास की बात कर लेते हैं। तो एसबीआई की जो है स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की जो स्थापना जो है वो सबसे पहले बैंक ऑफ कोलकाता, जो कि 1806 में स्टार्ट किया गया था कोलकाता में। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के साथ ये मिलकर 1921 में इसका नाम चेंज हो गया, जो कि बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देन उसके बाद लास्ट में 1 जुलाई 1955 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और ये मिलकर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने लगा, जो कि अभी आप इसमें अकाउंट खुलवाते हो। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। करंट में इसके चेयरमैन है, जो कि 2025 तक की बात करते हैं तो दिनेश कुमार खारा है। चलिए ये हो गया। एंड हम लोग बात करते हैं कि एसबीआई में आप मैनेजर कैसे बन सकते हो। ओके, तो एसबीआई में मैनेजर बनने के आपके दो तरीके हैं। जो दो तरीके से आप एसबीआई के मैनेजर बन सकते हो। सबसे पहला है एसबीआई पीओ, जिसको बोलते हैं प्रोबेटनरी ऑफिसर के जरिए। इसके लिए आपको जो है एसबीआई में मैनेजर बनने का सबसे सामान्य तरीका है, सबसे पहले आपको एसबीआई पीओ ज्वाइन करना पड़ता है, जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल संस्थान से। आपकी एज मिनिमम 21 साल एंड मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी। वहीं यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपको यहाँ पे उसके अनुसार छूट मिल जाता है। परीक्षा का जो है सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं यहाँ पे। तो एसबीआई पीओ की जो एग्ज़ाम होती है वो 3 स्टेज में होती है। पहला आपका होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जो कि 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट यहाँ पे होती है। दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो आपका मेंस होता है, जो कि 250 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव मल्टी टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आता है, जिसमें आपका डेटा एनालिसिस करना, जनरल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और अवेयरनेस का क्वेश्चन आता है, इंग्लिश लैंग्वेज, साथ ही रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, और लास्ट में आपका लेटर और एसे राइटिंग का यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसमें कि आपका ग्रुप डिस्कशन ये सब इसमें होता है। उसके बाद ये सब कंप्लीट करने के बाद जो है आपका सिलेक्शन एज अ एसबीआई में पीओ पे होता है। इसको प्रोबेटनरी ऑफिसर बोलते हैं। जब आप प्रोबेटनरी ऑफिसर में 2 साल का काम सर्विस दे देते हो, उसके बाद जो है आपकी ट्रेनिंग होती है, मीन्स प्रमोशन होती है, जिसमें है कि आपकी पोस्ट जो है वो असिस्टेंट मैनेजर, और असिस्टेंट मैनेजर के बाद जो है आप मैनेजर में बन जाते हो। चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई प्रमोशंस की क्राइटेरिया क्या है। तो एसबीआई में प्रमोशन का ग्राफ जो है काफ़ी अच्छा होता है बैंकिंग सेक्टर में। आप अगर आपका परफॉर्मेंस शानदार देते हो तो आप ईडी तक भी बन सकते हो। तो सबसे पहले आप प्रोबेटनरी ऑफिसर लाइक पीओ के रूप में आप यहाँ पे सिलेक्शन लेते हो। देन प्रमोशन के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, फिर डिप्टी मैनेजर बनते हो, फिर मैनेजर बनते हो। जब आपका काम मैनेजर में भी अच्छा होता है तो आप चीफ मैनेजर बनते हो, फिर एजीएम बनते हो, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डीजीएम बनते हो, डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर उसके बाद जीएम बनते हो, जनरल मैनेजर, उसके बाद सीजीएम बनते हो, चीफ जनरल मैनेजर, देन आप ईडी बनते हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके, एंड लास्ट में जो चेयरमैन होते ही हैं। चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई मैनेजर की सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में। तो एसबीआई की जो बेसिक पे होती है पीओ या मैनेजर की, वो होती है 41,960 रुपये। ठीक है। एंड देन बात करते हैं ग्रोस सैलरी की, तो 65,000 से लेके 1 लाख तक जो है प्रति माह इनकी सैलरी होती है। एंड डिपेंड करता है ये उनके लोकेशन पे एंड अलाउंसेस पे। साथ ही अदर बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको एचआरए, डीए, टीए,
यहाँ पे SBI में मिलती है। पेंशन योजना मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, होम लोन पर सब्सिडी मिल जाती है आपको, कार लोन प्लस पर्सनल लोन पे भी आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलती है, ट्रेवल अलाउंस मिलती है, साथ ही LTC लीव ट्रैवल कंसेशन मिलती है यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं SBI में मैनेजर बनने का सबसे संक्षिप्त रास्ता। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। SBI PO की तैयारी आपकी होनी चाहिए, मीन्स कि उसमें प्री मेंस इंटरव्यू कंप्लीट होना चाहिए। सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के 2 साल के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर फिर मैनेजर बनते हो। यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप उसके आगे भी यहाँ पे बन सकते हो। तो दोस्तों ये था SBI की हिस्ट्री और SBI में आप एज अ मैनेजर कैसे सिलेक्शन पा सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कुछ भी आपके पास कुछ भी कंटेंट या कुछ भी आइडिया है कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है किस कंटेंट पे चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।